वैतरणी नदी, मृत्यु के बाद का वह सच जो नारद जी ने बताया। गरुड़ पुराण रहस्य। नमस्कार दोस्तों। मृत्यु जीवन का वह सत्य जिसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांसें रुकने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक के मार्ग में एक ऐसी नदी आती है जो नरक से भी अधिक भयानक है। उसका नाम है वैतरणी नदी। शास्त्रों के अनुसार देवर्षि नारद ने स्वयं इस नदी की भयावह सच्चाई का वर्णन किया है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमलोक तक पहुंचने के लिए 47 दिनों का कठिन सफर तय करना पड़ता है। इसी मार्ग के बीच बहती है वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं है। इसका विस्तार लगभग 100 योजन हजारों किलोमीटर तक बताया गया है। नारद जी बताते हैं कि इस नदी में पानी की एक बूंद भी नहीं है। यह नदी उबलते हुए रक्त, मवाद और सड़े हुए मांस के टुकड़ों से भरी हुई है। इस नदी के किनारे हा हा का भयावह स्वर करते हुए डरावने जीव और बड़े बड़े गिद्ध रहते हैं जो पापी आत्माओं को नोचने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा इसके समीप पहुंचती है, यह नदी ऐसे उबलने लगती है जैसे तेल उबल रहा हो। तो प्रश्न उठता है, इस भयानक नदी को पार कैसे किया जाए? गरुड़ पुराण में इसका उपाय बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। नारद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में श्रद्धापूर्वक गोदान किया होता है या मृत्यु के समय जिसके हाथों से गोदान कराया जाता है, उसे इस नदी की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। ऐसा माना जाता है कि दान की गई गाय उस आत्मा के सामने उपस्थित होती है। आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़ती है और बड़ी सरलता से उस रक्त और मवाद से भरी नदी को पार कर जाती है। दोस्तों, वैतरणी नदी केवल एक डरावनी कथा नहीं है, बल्कि यह हमें ये सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म और दान का कितना बड़ा महत्व है। आपके द्वारा किया गया गोदान न केवल इस लोक में, बल्कि परलोक में भी आपकी रक्षा करता है। अगर आपको गरुड़ पुराण की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री हरि लिखना न भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।